32 साल का एक लड़का 13 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, ना महसूस कर सकता था। और आखिर में उसके अपने माता पिता ने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा, अब हमारे बेटे को मुक्त कर दीजिए। ये कहानी है हरीश राणा की। हरीश चंडीगढ़ में पढ़ाई करते थे। 2013 में एक दिन चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनके सर में गंभीर चोट लग गई। वो कोमा में चले गए और उस कोमा के बाद कभी वापस नहीं आए। 13 साल तक वो सिर्फ मशीन के सहारे जिंदा रहे। खाना एक ट्यूब से जाता था, सांस वेंटिलेटर से आती थी। उनके माता पिता हर दिन उम्मीद करते थे कि शायद आज उनका बेटा आंख खोल दे। उन्होंने जमीन बेच दी, घर बेच दिया, गहने बेच दिए, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, सिर्फ एक उम्मीद में कि शायद उनका बेटा वापस आ जाए। लेकिन सालों बीत गए और हरीश कभी वापस नहीं आया। जब डॉक्टर ने साफ कह दिया कि रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है, तब उनके माता पिता को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगा इच्छा मृत्यु की अनुमति। और यहां से एक बात समझना काफी जरूरी है आपके लिए। इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। पहला, एक्टिव यूथेनेसिया, जहां डॉक्टर किसी इंजेक्शन या दवा से जान खत्म कर देते हैं। ये भारत में गैर कानूनी है। दूसरा, पैसिव यूथेनेसिया, जहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब हटा दिए जाते हैं ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से अपना जीवन समाप्त करे। भारत में पैसिव यूथेनेसिया कानूनी है, लेकिन बहुत सख्त नियमों के साथ। डॉक्टर की मेडिकल टीम, परिवार की सहमति और कई बार कोर्ट की निगरानी के बाद ही यह फैसला लिया जाता है। या किसी का जान लेना नहीं होता, बल्कि जब रिकवरी की कोई संभावना नहीं बचती, तब दर्द से मुक्ति देने का एक कठिन फैसला होता है। भारत में पैसिव यूथेनेसिया की कानूनी यात्रा भी काफी लंबी रही है। 2011 में अरुणा सांबाग केस ने पहली बार इस मुद्दे को देश के सामने रखा था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास परिस्थितियों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाने की अनुमति दी थी। फिर 2018 में कॉमन कॉज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देते, बल्कि सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार देते हैं। इसी फैसले में लिविंग विल को भी कानूनी मान्यता मिली। अब हरीश राणा का केस इस सभी गाइडलाइन का एक वास्तविक एग्जाम्पल है। सोचिए, जिस बच्चे को मां ने 9 महीने तक कोख में रखा, आज उसको अपने हाथों से विदा करना पड़ रहा है। यह सिर्फ कानून की कहानी नहीं है, यह माता पिता की प्रेम की अंतिम परीक्षा है। अगर आपको लगता है कि यह हर इंसान को सम्मान के साथ जीने और सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को अवेयर करें इस संवेदनशील मुद्दे में। जय हिंद।